ना ही मैं किसी से बदतमीजी से बात करता हूँ, मैं सबसे अच्छा सलूक करता हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे भाई, जो नमाज अदा नहीं करता उससे बड़ा गुनहगार कोई नहीं है जो मेरे साथ ये हो रहा है। मेरे भाइयों, अगर हम नमाज नहीं पढ़ते तो मुझसे बड़ा गुनहगार कोई नहीं है। जब मुझसे बड़ा गुनहगार कोई नहीं है तो मेरे साथ सोचो क्या क्या सलूक और क्या क्या परेशानी आना चाहिए। ये तो अल्लाह ताला की मेहरबानी है, फजल और करम है, जिसने हमें इतनी बड़ी बड़ी जो है नेमत दे करके और हमें हम पर एहसान करके जो है ये दिखला दिया है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं भाइयों आज ये नहीं कहूँगा कि मिलाद पढ़ना जायज़ है या नाजायज़ है। कहने का मतलब ये है कि हम नमाज को इतना पीछे हमने छोड़ दिया है, हमने कुछ भी नहीं समझ रखा है नमाज को, अल्लाह ताला के हुक्म को, बल्कि हमें जो दिन में 5 मरतबा हमें अदा करना पड़ता है, हमारे अल्लाह ताला का हुक्म है। लेकिन हम नमाज के जितना अहमियत नहीं देते, हम मिलाद को इससे कई ज्यादा अहमियत देते हैं। मिलाद के लिए हम अपने बच्चों को कहते हैं कि आज शाम को मिलाद का जो है तैयारी है, मिलाद होगा, सब मिलकर मिलाद पढ़ी जाएगी, तुम भी तैयार हो जाओ। बड़े बूढ़ों को भी तैयार करो, सबको तैयार करते हैं। जिसके पास टोपी नहीं होता वो गमछा बांध लेता है, जो कहीं काम पे होता है अपने काम को आगे पीछे करके वो आ जाता है सिर्फ और सिर्फ मिलाद को पढ़ने के लिए। और वही मिलाद मगरिब से पहले होता है या इशा से पहले होता है या इशा के बाद होता है। नमाज में कोई नहीं आता और मिलाद के लिए सब इकट्ठे हो जाते हैं। हालांकि मिलाद का कोई हैसियत नहीं है, कोई हदीस और कुरान से साबित नहीं है कि हमें पढ़ना चाहिए, ना ही सुन्नत है ना ही फर्ज है। और इतनी बड़ी फर्ज हुक्म को, अल्लाह ताला के हुक्म को हमने कोई वैल्यू नहीं दिया है। हमें अल्लाह से डरने की जरूरत है, नमाज को अपनी जिंदगी में लाने की जरूरत है। ना ही मैं किसी से बदतमीजी से बात करता हूँ, मैं सबसे अच्छा सलूक करता हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे भाई, जो नमाज अदा नहीं करता उससे बड़ा गुनहगार कोई नहीं है। उलमा इकराम बयान करके कहते हैं कि शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह है जिसने नमाज को कजा किया है, जिसने नमाज को छोड़ दिया है। तो हम ये गौर फिक्र करें कि हमसे बड़ा गुनहगार कौन है, फिर हम कहते हैं कि मैंने भला किसी का क्या बिगाड़ा है जो मेरे साथ ये हो रहा है। मेरे भाइयों, अगर हम नमाज नहीं पढ़ते तो मुझसे बड़ा गुनहगार कोई नहीं है। जब मुझसे बड़ा गुनहगार कोई नहीं है तो मेरे साथ सोचो क्या क्या सलूक और क्या क्या परेशानी आना चाहिए। ये तो अल्लाह ताला की मेहरबानी है, फजल और करम है, जिसने हमें इतनी बड़ी बड़ी जो है नेमत दे करके और हमें हम पर एहसान करके जो है ये दिखला दिया है। उसके बाद भी हम उसके शुक्र अदा नहीं करते, उसके नाफरमानी करते हैं, फिर भी हमें वो खिलाता है, हमें वो पिलाता है। बल्कि ऐसा होना चाहिए कि हमने उसके हुक्म को तर्क कर दिया, वो हमारे लिए सांस को रोक दे, हवा को बंद कर दे और जमीन को फाड़ने की हुक्म दे कि हमें वो अंदर ले ले, क्योंकि हमने अल्लाह ताला के हुक्मों को तोड़ा है। हमें नमाज को अहमियत देना चाहिए। अल्लाह का सबसे बड़ा हुक्म है कि गैर मुस्लिम भी अगर ईमान लाता है, अगर वो यूँ कह दे कि मैंने ईमान लाया लेकिन मैं नमाज अदा नहीं करूँगा, क्या मैं मुसलमान हो सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं हो सकता। क्योंकि ईमान के बाद सबसे बड़ा काम है अल्लाह ताला के सामने झुकना, सजदा करना। अगर तुम सजदा नहीं करते तो तुम्हारा कोई हक नहीं है कि तुम मुसलमान हो। तुम फिर कहो कि मैं मुसलमान नहीं कह सकते। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर शेयर करें भाइयों, ताकि बहुत से भाइयों को ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके।